हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कोचिंग क्लासेस में। मैं यशराज। चलिए, एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार सॉल्व करेंगे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। टाइप 1 में देखेंगे एग्जाम्पल 1, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले माना कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखिए दोस्तों, अब इसमें अब गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले पहला गुणे तीसरा याद रखना होगा। पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाकर दूसरा, जोड़ घटाकर दूसरा। चलिएगा, पहला गुणे तीसरा। देखिएगा, पहला कौन है? एक्स स्क्वायर है। तीसरा कौन है? 10 है। तो पहला गुणे तीसरा, तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे तीसरा है 10, तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब है कि जोड़ घटाकर दूसरा आना चाहिए। तो देखिएगा, तो कौन सा टेबल ले कि जोड़ने पर बीच का अंक 7 होना चाहिए और पहला गुणे तीसरा के रूप में आ जाना चाहिए। तो चलिएगा, मैं 5 दूना 10 लेते हैं। 5x और 2x, और 5x और 2x से गुना करेंगे 5 दूना 10, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, पहला गुणे तीसरा, और जो टेबल लिए हैं उस अंक से मेरा दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है और आगे बीच के अंक जोड़ने पर आ जाना चाहिए। तो देखिएगा, जोड़ घटाकर दूसरा, जोड़ने और घटाने पर बीच का अंक आ जाना चाहिए। तो देखिएगा 5x और, चलिए दोस्तों, जोड़कर और घटाकर आ जाना चाहिए। तो चलिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 10 है तो 10 जैसे है तैसे रहेगा। देखिएगा दोस्तों, 5x और 2x दोनों को जोड़िएगा तो 10x बीच का अंक, 7x बीच का अंक मिल जाएगा। तो चलिए, कोई भी हो गुणनखंड टाइप का, उसको बीच का अंक सेटिस्फाइड करना चाहिए टेबल के अनुसार और पहला गुणे तीसरा के रूप के होना चाहिए, तभी गुणनखंड सही होगा, नहीं तो गुणनखंड गलत होगा। तो चलिए, इसमें किसका मान उभयनिष्ठ है, समान है? इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। इसमें x है तो इसमें एक x है। इसमें एक्स स्क्वायर है, डबल है, तो इसमें दोनों में से क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा, तो यहाँ पर x बचेगा। देखिएगा, फिर x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 5 है तो 5 होगा। देखिएगा, x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 5 में x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन होगा? देखिएगा, इसमें x मौजूद है तो इसमें x मौजूद नहीं है। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इस x प्लस 5, तो देखिएगा यहाँ पर फिर गुना करके देख लेंगे। 2 में x से तो 2x और 5 में 2 से गुना करेंगे 10। देखिएगा, जब गुणनखंड में जोड़ा लग गया, दोनों में से क्या हो जाएगा? एक बाहर हो जाएगा। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 दोनों में से बाहर आ जाएगा और x प्लस 2। इतना तक आइए दोस्तों, और आगे चलते हैं। चलिए आगे लेते हैं। चूंकि p ऑफ x बराबर 0 रखने पर, देखिए दोस्तों, p ऑफ x के बराबर 0 रखने पर, देखिएगा p ऑफ x का मान कहां तक चलकर आया है? यहां तक आया है। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 तक चलकर आया है। तो p ऑफ x के जगह पर क्या रख दीजिएगा? x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। यहां तक कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। बराबर 0 है तो 0 रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, x प्लस 5 के बराबर 0 भी होगा और x प्लस 2 के बराबर भी 0 होगा। तो x प्लस 5, देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 0
x बराबर प्लस में 5 है, बाहर भेजेंगे माइनस में 5 होगा। फिर अगेन चलेंगे, अब x प्लस 2 के बराबर 0, x प्लस 2 के बराबर 0, x इक्वल टू प्लस में 2 है, बाहर भेजेंगे माइनस में 2 आ जाएगा, और इसलिए आपका शून्य निकल चुका। x इक्वल टू -5 और 2 आया, -2 आया है। और इस शून्य निकालने के बाद अगर परीक्षा में आए शून्य निकालना तो यहीं तक छोड़ देना होता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां तक शून्य निकालने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो सत्यता की जांच होगी। चलिए दोस्तों, शून्य मालूम हो गया -5 और -2। तब नाउ लेंगे अब, नाउ मीन्स होता है अब। तो देखिएगा, अब मानेंगे, माना कि देखिए दोस्तों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच करने जा रहे हैं। अब माना कि अल्फा बराबर क्या आया है, पहले मान -5, तो -5 हो जाएगा। और बीटा बराबर ये क्या आया है, -2, तो -2 रख देंगे। अब देखिएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अगर शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a होता है। चलिए दोस्तों, अल्फा का मान क्या है, -5 है, तो -5 रख दिए। प्लस करेंगे, सूत्र में प्लस है। बीटा का मान -2 है, तो बीटा के जगह पर -2 डालेंगे, बराबर जैसे तैसे सूत्र लिख देंगे -b/a। अब क्या करना है, -5 चिन्ह बदल देना है, प्लस माइनस होता है -2 इक्वल टू -b/a। चलिए, दोनों कर्जा में है, दोनों माइनस में, ये भी -5 है, -2 है, तो दोनों कर्जा में रहेगा तो कर्जे में जुटेगा, माइनसे में जुटेगा, -7 बराबर। देखिएगा, बटा कुछ नहीं तो 1 ले लीजिएगा अपना से। तो चलिएगा, माइनस सूत्र में मौजूद है, चूंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, मालूम है। चलिए, माइनस तो सूत्र में मौजूद है पहले से ही। b किसका गुणांक है, किस में सटा हुआ है, देखिएगा b x में सटा हुआ है, तो क्या यहाँ पर लिख लीजिएगा x का गुणांक, जांच हो रहा है सत्यता की, बटा करेंगे a किसका गुणांक है, x² में सटा हुआ है, तो हो जाएगा x² का गुणांक, ये सटा हुआ है x²। चलिए, शून्यकों के योग से सत्यता की जांच हो गया, और आगे चलते हैं। चलिए, शून्यकों के योग से अब सत्यता की जांच हो गई, और आगे शून्यकों के गुणनफल से करेंगे। चलिए अगेन, फिर अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a। देखिएगा दोस्तों, अल्फा माने हैं -5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और बीटा माने हैं -2 इक्वल टू c/a। माइनस माइनस दोनों मिला तो प्लस, 5 दूना 10 बराबर, बटा कुछ नहीं तो 1 लेंगे। एक से देखिएगा दोस्तों, सॉरी, c किसका गुणांक है, c किसी का गुणांक नहीं है, तो ये अचर पद है, अचर पद है, c अचर पद है, कांस्टेंट। तो देखिएगा, a किसका गुणांक है, x² में क्या सटा हुआ है, a, तो x² का गुणांक हुआ a, x² का
गुणांक। चलिए दोस्तों, अब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल के द्वारा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हो गया। और बच्चों, अच्छी तरह से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसी टाइप पर आगे क्वेश्चन समझाते हैं। और चलिए अपने कॉपी में टाइप कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरे कमेंट कीजिएगा वीडियो में और आगे की ओर फिर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले माना कि P ऑफ x बराबर, यहां पर कुछ भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। यही टाइप है जो 1 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, उसी टाइप पर एक क्वेश्चन बनेगा। उसमें भी माना कि P ऑफ x इक्वल टू, अब P ऑफ x इक्वल टू बहुपद क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रख दिया, x का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें तो गुणनखंड नहीं होने वाला है जी, तो अब देखिएगा कितना की स्क्वायर करेंगे कि 3 आ जाए। चलिए दोस्तों, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, कितना के स्क्वायर करेंगे कि 3 आएगा। तो चलिए दोस्तों, रूट करके स्क्वायर करेंगे, रूट 3 करके स्क्वायर करेंगे। दोस्तों, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, हट जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो सूत्र होता है एक, आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, कर देना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप के। चलिएगा, अब ए के जगह हुआ पर क्या है, एक्स, ए के जगह हुआ पर है एक्स और बी के जगह हुआ पर क्या है, रूट 3। तो चलिएगा, एक प्लस में कर देने, एक माइनस में कर देने, तो एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस, देखिएगा एक्स प्लस है सूत्र में और रूट 3 बी का काम किया, एक प्लस में लिख दिया और एक माइनस में लिख दिया। चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, तब चलेंगे, चूंकि P ऑफ x बराबर, जो यहाँ पर मानेंगे अब उसके बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, P ऑफ x बराबर 0 रखिए, रखने पर यह अपना से रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, P ऑफ x का मान कहाँ तक चल के आया है, यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3। P ऑफ x के जगह पर रखेंगे x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। चलिए दोस्तों, x प्लस रूट 3 के बराबर 0 और x माइनस रूट 3 के बराबर 0। तो सबसे पहले देयरफॉर लेंगे x प्लस रूट 3 के बराबर 0। तो x बराबर, प्लस में अगर रहता है तो माइनस में निकलता है। देखिएगा, प्लस में रूट 3 है, बाहर भेजिएगा माइनस में, फिर अगेन। चलिए, अब x माइनस रूट 3 बराबर 0, x माइनस रूट 3 बराबर 0, x बराबर माइनस में रूट 3 है, बाहर भेजेंगे प्लस में रूट 3। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, दिखाया नहीं जाता है। Therefore x इक्वल टू रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3। अगर परीक्षा में आए, कहें कि
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको यहीं पर छोड़ देना है। आपका शून्यक मालूम हो गया, एक्स बराबर 3 कॉमा माइनस एक्स बराबर √3 माइनस √3। और आगे बोल रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आगे मानेंगे, माना कि जो शून्य का है उसको मानेंगे। जब तक यहाँ तक आप कॉपी में नोट कीजिए और आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों शून्यक मालूम हो गया है, अब सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। नाउ मानेंगे, माना कि देखिएगा सबसे पहले शून्यक निकला है √3 माइनस √3। ऐसे में माइनस पहले √3 और प्लस में भी √3 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शून्यक सजा के लिख दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जो सबसे पहले अल्फा मान लेते हैं √3 को, ऐसे में माइनस √3 को भी अल्फा मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब बीटा मानेंगे जो दूसरा का शून्यक है माइनस √3। तो चलिए शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। चलिए दोस्तों माने हैं अल्फा को, अल्फा माने हैं √3, अल्फा की जगह पर रखेंगे √3 प्लस बीटा माने हैं माइनस √3, बीटा की जगह पर माइनस √3 रखेंगे बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए √3 प्लस माइनस होता है माइनस √3 बराबर माइनस बी बटा ए। √3 में से √3 घटेगा तो 0 बचेगा, तो बटा कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे अपना से। चलिए माइनस, दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मालूम होगा ax² प्लस bx प्लस c होता है। देखिएगा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, इसलिए कंसेप्ट समझेंगे और याद रखेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। परीक्षा में पूछता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। सबसे पहले इसमें बताना है माइनस तो सूत्र में मौजूद है, b किसका गुणांक है, किसमें सटा हुआ है। देखिएगा x में सटा हुआ है b, तो यहाँ पर पोस्ट करके लिख दिएगा x का गुणांक, x का गुणांक, फिर बटा करेंगे। यहाँ पर a आ गया। अब a किस में सटा हुआ है, x² में सटा हुआ है, तो यहाँ पर लिखिएगा x² का गुणांक। चलिए दोस्तों अब शून्यकों के गुणनफल निकालेंगे और सत्यता को जांच करेंगे, जब तक यहाँ मिटाते हैं। अब फिर शून्यकों के योग निकाले हैं। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बटा a होता है। चलिए दोस्तों अल्फा माने हैं √3, तो यहाँ पर √3 रखिएगा, गुना कीजिएगा, इसमें गुना छिपा हुआ है। अब बीटा मानिएगा माइनस √3, बीटा के मान है माइनस √3 बराबर c बटा a लिख दीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखिएगा √3 यहाँ पर भी √3 गुना हो जाएगा तो 3 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, बटा कुछ नहीं तो 1 लेंगे। c क्या है, c के बारे में समझेंगे। c क्या है, इसमें कुछ नहीं सटा हुआ है, कुछ का किसी का गुणांक नहीं है, तो क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे अचर पद। a क्या है, x² में सटा हुआ है, तो a हो जाएगा x² का गुणांक।
चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर सत्यता की जांच हो गया है और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, 2 नंबर टाइप के अनुसार क्वेश्चन लिया गया है, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, पिछले में 2 नंबर क्वेश्चन को बताए थे, उसी तरह सेम टू सेम है, सिर्फ x के जगह पर t दिया है, 3 के जगह पर 15 दिया है। चलिए, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है सवाल। देखिएगा दोस्तों, माना कि p ऑफ x बराबर कुछ भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, सिर्फ यहाँ से जो मान दिया है उसको छोड़कर। t दिया है तो आप t नहीं मान सकते, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, p ऑफ x मान सकते हैं। चलिए, बहुपद जितना दिया उतना लिख देंगे यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब देखिए कि टी के कितना के स्क्वायर करेंगे कि टी स्क्वायर होगा। देखिएगा दोस्तों, टी का स्क्वायर कीजिए। अब यहीं पर आप समझिए कितना के स्क्वायर करेंगे कि 15 ही आएगा। चलिए, रूट करके स्क्वायर कीजिएगा 15 को, स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तब चलिए दोस्तों, जिसका स्क्वायर नहीं होने वाला रहता है उस पर मैं रूट चढ़ा देते हैं। अगर मान लिए कि 15 के जगह पर 9 दिया हो तो इसको 3 के स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जिसका वर्ग नहीं हो पाता है, मान लीजिए 15 का वर्ग, देखिएगा आप किसका वर्ग करेंगे कि 15 ही आएगा, किसी का वर्ग नहीं हो पाता है। तो देखिएगा, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। चलिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, कर देना है प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो देखिएगा, ए के काम किया टी और बी के काम किया रूट 15 किया। तो चलिए, इसके रूप में कर देना है टी प्लस रूट 15, एक कर देना माइनस में टी माइनस रूट 15। अब चूंकि p ऑफ x बराबर कोई भी मान यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर आप 0 रखिएगा, इसके बराबर p ऑफ x बराबर 0 रखने। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब p ऑफ x का मान कहाँ चलकर आया है, देखिएगा यहाँ पर आया है p ऑफ x का मान, तो p ऑफ x के जगह पर क्या करेंगे, डाल देंगे t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 बराबर 0। चलिएगा, अब शून्यक निकालना है। अब t प्लस रूट 15 के बराबर 0, अब t माइनस रूट 15 के बराबर भी 0 होगा। देयरफॉर t प्लस रूट 15 बराबर 0। तो t बराबर माइनस में रूट 15 है, बाहर भेजेंगे तो, सॉरी, प्लस में रूट 15 है, बाहर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा रूट 15। फिर अगेन लेंगे t माइनस रूट 15 बराबर 0। t बराबर माइनस में रूट 15 है, बाहर भेजिएगा प्लस में रूट 15। देयरफॉर लिख दीजिए t बराबर रूट 15, एक प्लस में है और एक माइनस में आ गया रूट 15। चलिए दोस्तों, अगर परीक्षा में अगर आ जाए क्वेश्चन, अगर पूछे द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य की ज्ञात कीजिए, तो आपको यहीं पर रुक जाना है। अगर बोले आगे बढ़े क्वेश्चन की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आगे बढ़ेंगे, शून्यक निकालकर
शून्यक जो निकला है उसको मानेंगे अल्फा और बीटा, और आगे शून्यकों का योग और गुणनफल से सेटिस्फाइड कराएंगे और आपका सत्यता की जांच हो जाएगी। जब तक यहाँ तक आइए कॉपी में नोट कीजिए और आगे बनाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर शून्यक निकल गया है, अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। नाउ लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर जो आया मान शून्य √15, बीटा बराबर अगला बनाया -√15। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a सूत्र होता है। तो चलिएगा अल्फा को माने हैं √15, अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे √15 प्लस, तो सूत्र में है। अब बीटा को क्या माने हैं -√15, तो बीटा के जगह पर डाल देंगे -√ बराबर जैसे सूत्र लिखते जाएंगे -b/a। ओके। चलिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है -b/a। मैं पहले वाले वीडियो में सूत्र को लिखाए हैं, बहुपद से रिलेटेड जितना फॉर्मूला होता है पूरा पार्ट 1 की वीडियो में मिलेगा। उस पार्ट 1 को वीडियो आप देख लेंगे तो दूसरा वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। तो अल्फा माने √15, तो अल्फा के जगह पर रखें √15 प्लस, तो है सूत्र में। बीटा के जगह पर क्या है -√15, तो बीटा की जगह पर -√15 बराबर जैसे सूत्र वैसे लिख दिया गया -b/a। अब क्या करना है √15 चिन्ह बदलना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 बराबर -b/a। √15 में से √15 घट जाएगा, 0 बचेगा, बटा कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, सूत्र माइनस माइनस है सूत्र में मौजूद। तो a b किसका गुणांक है? क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें बताना है कि b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। यहाँ पर लिखिएगा x का गुणांक। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत अच्छा से हेडिंग बाय हेडिंग आपको समझा दे रहे हैं। चलिए, अब a किसका गुणांक है? x² में सटा हुआ है a, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x² का गुणांक। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे शून्यकों के गुणनफल के सेटिस्फाइड कराएंगे, ठीक है ना। चलिए अगेन, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सूत्र होता है c/a। अल्फा को माने हैं √15, गुना करेंगे, बीटा को माने हैं -√15 बराबर c/a। अब क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, √15 में √15 से गुना कीजिएगा 15। चूंकि सूत्र होता है आपको याद होगा, √a गुना √ बराबर होता है a, घातांक में पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिएगा बराबर बटा कुछ नहीं तो 1 ले लीजिएगा। c किसका गुणांक है? देखिएगा c कुछ किसी में नहीं सटा हुआ है, तो ये अचर पद है, कांस्टेंट है, अचर पद लिख देंगे यहाँ पर। अब a किसका गुणांक है? x² का गुणांक है a, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x² का गुणांक। चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ में आया होगा और अच्छे से सीख लिए होंगे। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कर दीजिएगा।